छत्तीसगढ़ सरकार की देखिए महत्वाकांक्षी गोधन योजना का मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शुभारंभ किया। योजना के तहत सरकार ने पशुपालकों से गोबर खरीदेगी। सरकार ने गोबर का परिवहन व्यय सहित ₹2 प्रति किलो दाम तय किया है। कुछ तस्वीरें हमें पाटन से भी मिल रही है, आइए आपको हम की तस्वीरें दिखाते हैं। नहीं तो रस्सी ऐसा कर तो अब से कुछ ही देर में सीएम यहां पर पहुंचने वाले हैं और राज्य के महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक शामिल हरेली को इस दौरान चुना गया। सीएम भूपेश बघेल हरेली के मौके पर उन्होंने इस योजना का शुभारंभ किया। तो अलग अलग जगह पर ये कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसकी जिम्मेदारी मंत्रियों सचिवों को सौंपी गई है। छत्तीसगढ़ का पारंपरिक त्योहार है हरेली और इस मौके पर सीएम भूपेश बघेल ने गोधन न्याय योजना की शुरुआत की। छत्तीसगढ़ में हरेली का त्यौहार आज मनाया जा रहा है। हरेली के त्यौहार में गेड़ी डांस एक बड़ा अहम रोल निभाता है परंपरा के मुताबिक। तो ये गेड़ी डांस है जो कि पारंपरिक नृत्य के साथ किया जाता है। मांदर बजाया जाता है, गेड़ी डांस किया जाता है और इस बार खास बात ये देखिए सभी साथ साथ मास्क भी लगाए हुए हैं। तमाम गेड़ी डांस करते हुए लोग मास्क के साथ ये सभी यहाँ पर काम कर रहे हैं और ये कोरोना काल का असर यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो इस परंपरा में इस बार कोरोना की वजह से सोशल डिस्टेंस भी और मास्क का भी खास तौर पे ध्यान रखा जा रहा है। तो ये गेड़ी डांस आप देख रहे हैं परंपरागत नृत्य है और इस बार कोरोना यानी कोविड-19 की भी छाप इस डांस में नज़र आ रही है। बहरहाल बहुत अहम अंग होता है और बच्चे से लेकर बूढ़े तक इसको निभाते हैं। खुद छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री गेड़ी डांस करने में या गेड़ी में चलने में बड़ा आनंद महसूस करते हैं। कैमरामैन अखिलेश के साथ अभिषेक शुक्ल, बंसल न्यूज, रायपुर। चलिए, तो न्यूज एडिटर अभिषेक शुक्ल पाटन से कुछ तस्वीरें में दिखा रहे थे। फिलहाल ये जो हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, सीएम भूपेश बघेल देखिए यहाँ पर पहुंचे हैं और अलग अलग जगह ये जो त्योहार है ये मनाया जा रहा है। देखिए सीएम भूपेश बघेल तो इस दिन देखिए किसान अपनी कृषि यंत्रों और औजारों की पूजा करते हैं, पारंपरिक खेलों का आनंद भी लेते हैं। हालांकि इस बार थोड़ा सा कोविड का असर देखने को मिल रहा है। लोगों ने मास्क पहना हुआ है। बांस से बनी गेड़ी पर चढ़कर देखिए वहां पे जो ग्रामीण हैं वो आनंद ले रहे हैं। चलिए, पाटन से हम इससे पहले आपको तस्वीरें दिखा रहे थे। न्यूज एडिटर अभिषेक शुक्ल वहीं पर मौजूद हैं और अपडेट्स ले लेते हैं। अभिषेक जी, क्या कुछ देखने को मिल रहा है? हम तस्वीरों में देख रहे हैं कि जो ग्रामीण हैं किस तरीके से बांस से बनी गेड़ी पर चढ़कर आनंद ले रहे हैं। सीएम भूपेश बघेल भी दिखाई दे रहे हैं तस्वीरों में। बिल्कुल करिश्मा, देखिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पाटन के इस गोठान में पहुंच चुके हैं। आगे आप जैसे देख रही हैं गेड़ी चढ़ते हुए जो है नर्तक है, लोग हैं, वो पहुंच रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बैलगाड़ी में चढ़कर पहुंच रहे हैं। पारंपरिक उन्होंने टोप लगाई हुई है और बैलगाड़ी के साथ अपने गोठान तक पहुंच रहे हैं बैलगाड़ी में चढ़कर। तो ये पारंपरिक तरीके से खुद मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंच रहे हैं। ये तस्वीरों में आप देख रहे हैं लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए पूरे गांव के लोग यहाँ पर उमड़े हुए हैं मुख्यमंत्री के इस कार्यक्रम के लिए। तो बैलगाड़ी के साथ आप देख सकते हैं पारंपरिक पूरी वेशभूषा में मुख्यमंत्री को वो दी गई और मुख्यमंत्री वहां से पारंपरिक वेशभूषा में बाकायदा मास्क लगाए हुए आगे बढ़ रहे हैं अभिवादन स्वीकार करते हुए। तो अद्भुत दृश्य है ये, पारंपरिक दृश्य आप देख सकते हैं छत्तीसगढ़ की हरेली का। त्योहारी की आज शुरुआत होती है और त्योहारों की शुरुआत को उत्सव के तरीके से प्रदेश के मुखिया ने इस तरीके से यहाँ पर मनाया और हाथ हिलाकर अभिवादन स्वीकार करते हुए और तालियों से लोगों का स्वागत यहाँ पर इस वक्त कर रहे हैं। जी बिल्कुल अभिषेक जी, काफी उत्साह इन ग्रामीणों में भी नजर आ रहा है और साथ ही सीएम भूपेश बघेल भी पहुंचे हैं और वेशभूषा लगभग वैसी ही है। हालांकि देखिए कहीं ना कहीं कोविड का भी असर देखने को मिल रहा है। मास्क लगाए हुए हैं लेकिन ये उत्साह कम नहीं हुआ है। बिल्कुल, मास्क भी लगाए हुए हैं सीएम और न सिर्फ सीएम बल्कि जो यहाँ पे नर्तक है, जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं वो सभी मास्क लगाए हुए हैं और इस हरेली का ये भी एक अनोखा रंग यहाँ पर देखने को मिल रहा है। कोविड-19 का असर साफ दिखा है तो उस एहतियात को बरतते हुए पारंपरिक नृत्य के साथ लोग जो गेड़ी लगाए हैं वो भी मास्क पहने हुए हैं, मुख्यमंत्री भी मास्क पहने हुए हैं और
सोशल डिस्टेंस को ध्यान में रखते हुए ये पूरा आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है। तो मुख्यमंत्री अब गोठान पहुंच चुके हैं पारंपरिक तरीके से, और पारंपरिक तरीके का इंतजाम भी करिश्मा यहाँ पर हम देख रहे हैं। कोई कुर्सियां नहीं है, एक गद्दी जो होती है, गद्दा रखा हुआ है, मसनद रखा हुआ है, मुख्यमंत्री वहीं पर बैठेंगे, वहीं पर पारंपरिक तरीके से पूजा करेंगे। जी बिल्कुल, भले ही कोविड है लेकिन त्योहारों का जो रंग है वो फीका नहीं हुआ है, और तस्वीरों में हम साफ देख सकते हैं सीएम भूपेश बघेल भी, अब जैसा कि हमें अभिषेक जी जानकारी दे रहे थे कि अपने यहाँ तस्वीरों में हम देख रहे हैं कि वो गोठान पहुंच चुके हैं, बैलगाड़ी से पहुंचे हैं, मास्क लगाए हुए हैं, वेशभूषा वैसी ही है। देखिए आप व्यवस्थित हो जाओ, पुलिस प्रशासन के निर्देश के पालन करना है आप मतलब, और होकर बताए हुए निर्देश के पालन आप सब लोग करना है, व्यवस्था प्रदान करना है। अरे हेलो जॉनी वापस नागर की पूजा करत है, साथ में नीता लोधी जी है, बहुत 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 बधाई। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा पूजा अर्चना करी जाते हैं। संगवारी मन से निवेदन है व्यवस्थित हो जाओ, आप ज्यादा शोर शराबा नहीं करना है, आप मन से निवेदन है। नगर पंचायत के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय भूपेंद्र कश्यप जी और उपाध्यक्ष बलदाऊ बाले जी से गुजारिश करूंगा, कृपया आप लोग भी आवे मंच के सामने। हमारे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी है, शहर के अध्यक्ष आदरणीय हेमंत दिवांगन जी है, व्यवस्था प्रदान करते हुए सभी का अभिवादन है। एक छत्तीसगढ़ के हरेली त्योहार के पावन अवसर में आप सब ला तो बधाई देवे करत है, साथ ही साथ हमार एक बड़े काम की योजना, बड़े काम की शुरुआत जो आज छत्तीसगढ़ शासन करे जाते गोधन न्याय योजना के रूप में, निश्चित रूप से ये बड़े काम है, बड़े फैसला है। ये फैसला से हमारे छत्तीसगढ़ के किसान संगवारी मन के, मजदूर मन के बहुत हित होने वाला है, भलाई होने वाला है। पिछले साल के यादगारी हमारे मन का यहन में हवा है कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी हरेली के त्योहार के छुट्टी करे रही से, आज भी हम ये बात न भूले नहीं हैं। और ये बेरा में आदरणीय मुख्यमंत्री जी ला साधुवाद देना चाहतन कि हरेली त्योहार के छुट्टी भी करे है, और हरेली के ये त्योहार के बेरा में गोधन न्याय योजना की शुरुआत करे बार हमारे बीच में हमारे पाटन विधानसभा क्षेत्र के नेतृत्व करत आज पूरा छत्तीसगढ़ राज्य में नेतृत्व करिए आदरणीय भूपेश बघेल जी के हम काफी स्वागत अभिवादन करत हैं। नीता लोधी जी ला भी खूब बधाई देना चाहत हैं। गाय के पूजा करे बर जात है, प्रदीप भैया के प्रणाम करत हो, ओकर स्वागत करत हो। चलो ठीक है, यही रुको। आदरणीय आरपी मंडल जी मुख्य सचिव यहाँ पर उपस्थित हैं, उनका मैं स्वागत करता हूँ। आदरणीय सुब्रत साहू जी ACS मुख्यमंत्री, आदरणीय राकेश चतुर्वेदी जी PCC, आदरणीय M गीता जी APC, मनोज पिंगुआ जी, आदरणीय सिद्धार्थ परदेसी सचिव मुख्यमंत्री, आप सभी का, सभी अधिकारियों का, जिला प्रशासन के सभी अधिकारियों का, कलेक्टर साहब का, सभी का अभिवादन करता हूं। आदरणीय तुलसी साहू जी है, उनका भी स्वागत करता हूं। भिलाई जिला कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष हैं, हमारे जिला के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय भाई निर्मल तोसरे जी का स्वागत है। आप सभी का स्वागत। और कार्यकर्ता साथियों से पुनः गुजारिश करूंगा कि आप लोग व्यवस्था बनाने का प्रयास करें। स्वागत सत्कार का कार्यक्रम नहीं होगा। आदरणीय गिरीश देवांगन जी भी उपस्थित है, उनका मैं स्वागत करता हूँ, अभिवादन करता हूँ। खनिज विभाग निगम के अध्यक्ष हैं आदरणीय। अब आप सभी से निवेदन करूंगा कि आप लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। राज भाषा गीत का यहाँ पर गायन होगा। सभी साथियों से निवेदन है, ये गीत ला कौन लिखे आप लोग बताना चाहते हो। स्वर्गीय आदरणीय नरेंद्र देव वर्मा जी गीत लिखे हैं, और आदरणीय भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री जी के ससुर है, ओकर गीत ला आज राजभाषा के रूप में हमारे साथी मन, गुरु जी मन प्रस्तुत करे बर जाते। तो सावधान के मुद्रा में सब हो जाओ, राजभाषा गीत के गायन होई। अरे पापैरी के धार महान
वेंदी है अपार इंद्रावती हा पखरे तोर पैया महू पावे परो तोरे भुइया जय हो छत्तीसगढ़ मैया सो है बिंदिया सही घाटे डोंगरी पहाड़ गंदा सूरज बने तोर नैना सुनहा धाने के संग लुग रख हरियर रंग तोरे बोली जैसे सुगर मैना अचरा तोर डोलावे पुरवैया महू पाव परौ तोरे भुइया जय हो छत्तीसगढ़ मैया। तो छत्तीसगढ़ महतारी की, भारत माता की। सभी साथियों से एक बार मैं पुनः गुजारिश करूंगा, व्यवस्था में आप लोग स्वयं सहयोग प्रदान करें। मंच पर सभी आसीन हमारे पदाधिकारियों का स्वागत कर रहा हूं और माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ जितने भी पदाधिकारी यहां पर आए उनका सभी का स्वागत है। अब मैं समय न गंवाते हुए गोधन न्याय योजना के संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगी आदरणीय श्रीमती एम गीता जी, कृषि उत्पादन आयुक्त। आदरणीय श्रीमती एम गीता जी हमें और कृषि उत्पादन आयुक्त है आप। प्रतिवेदन गोधन न्याय योजना के संबंध में आप प्रस्तुत करेंगी। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय विधायकगण, माननीय नगर पंचायत के अध्यक्ष महोदय, उपस्थित मंचासीन सभी अतिथिगण, साथीगण और नागरिकगण, हरेली त्योहार का आप सभी को बहुत सारी बधाइयां। आज इस त्योहार के साथ साथ एक बहुत बड़ी सौगात छत्तीसगढ़ शासन द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में इस राज्य के लोगों को सौंपा जा रहा है। इस योजना का नाम है गोधन न्याय योजना। ये सौभाग्य की बात है कि ये योजना का प्रारंभ पाटन विधानसभा क्षेत्र से पूरे राज्य के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रारंभ किया जा रहा है। राज्य शासन के अनेक किसान की हितैषी वाले कार्यक्रम हैं, योजनाएं हैं, लेकिन इस योजना की एक विशेष बात यह है कि पहली बार पूरे देश में, बल्कि मैं कहूं पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में पहली बार एक राज्य सरकार द्वारा गोबर खरीदा जा रहा है आम जनता से। इसमें न सिर्फ किसान जुड़ेंगे, मजदूर, पशुपालक, संस्थाएं, जितने भी लोग पशुपालक हैं वो इस योजना से जुड़ेंगे। 2 रुपए प्रति किलो गोबर खरीदा जाएगा। इस तरह के गोठानों में स्व सहायता समूह के माध्यम से वर्मी कंपोस्ट बनाए जाएंगे। पूरे राज्य में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में वर्तमान में 2408 गोठान ग्रामीण क्षेत्र में और 377 गोठान नगरीय क्षेत्र में आज ही के दिन प्रारंभ किया जा रहा है। ये एक बहुत विशेष योजना है। इसकी ओर पूरे देश और पूरे विश्व नजर लगा के बैठे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में इस योजना को सफल बनाने के लिए पूरी सरकार साथ में है और हम उम्मीद कर रहे हैं कि जनता को इससे बहुत ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि अंत में गोबर को खाद में ही नहीं अन्य उत्पादन के रूप में हम देखना चाहेंगे और वर्मी कंपोस्ट बनाकर हम सहकारी संस्थाओं के माध्यम से किसानों तक और विभिन्न विभागों तक पहुंचने का प्रयास किया जाएगा। आज के इस त्योहार के दिन पे हम आप सभी को बधाई देने के साथ साथ इस योजना के लिए भी बधाई देंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी का सपना है कि ये 2408 गोठान
ग्रामीण क्षेत्र में और 377 शहरी क्षेत्र के गोटानों के अलावा हर ग्राम पंचायत में और हर गांव में गोटान हो और ज्यादा से ज्यादा लोग गोटान से जुड़े और हर गोठान को ग्रामीण रूप से एक आजीविका केंद्र बनाने के लिए उनका सपना है। हमें उम्मीद है और भरोसा है कि राज्य सरकार की इस नीति के साथ साथ हम आम जनता को इस योजना से जोड़ेंगे। जय जौहर। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय एम गीता जी। अब मैं बहुत सम्मान के साथ आदरणीय आरपी मंडल जी मुख्य सचिव को आमंत्रित कर रहा हूं। कार्यक्रम में थोड़ा सा तब्दीलियां लाते हुए आप सभी के बीच में माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं सीधे आमंत्रित कर रहा हूं। आपके बीच आवे, आप सब रूबरू हो। ताली बजाकर स्वागत करें। ताली तो बजा रहे हैं लेकिन पता नहीं चल रहा है। छत्तीसगढ़िया सब तरफ से आवाज आना चाहिए। छत्तीसगढ़िया, छत्तीसगढ़िया, छत्तीसगढ़ के चार चिन्हारी, छत्तीसगढ़ के चार चिन्हारी। हेलो, मंच में उपस्थित बहुत ही आदरणीय प्रदीप चौबे जी, आदरणीय भाई दलेश्वर साहू जी, पिछड़े वर्ग प्राधिकरण के नवनियुक्त अध्यक्ष भाई देवेंद्र यादव जी, विधायक भिलाई विधानसभा, भाई गिरीश देवांगन जी जो खनिज विकास निगम के अध्यक्ष। तुम्हारा मन के भांचा है का? भांचा है, समधी का भैया, सब समझी भी है तो भांचा है। आदरणीय हमारे मुख्य सचिव आरपी मंडल साहब, पीसीसीएफ चतुर्वेदी जी, एम गीता मैडम, एसीएस सुब्रत साहू जी, सिद्धार्थ कोमल परदेशी जी, आदरणीय महत्तर वर्मा जी, आदरणीय नगर पंचायत अध्यक्ष कश्यप जी, भाई हेमंत जी, तुलसी साहू जी, नीता लोधी जी, जोगी साहू जी, आदरणीय परदेशी राम वर्मा जी, आदरणीय भाई धर्मेंद्र यादव जी, भाई आशीष जी, नाम हो तो पर लगी, निर्मल, हाँ, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष निर्मल कोसरे जी, बुलाग रहे, जिला पंचायत अध्यक्ष हाँ श्रीमती यादव जी, और सब हमारे पंचायती राज से जुड़े हुए सब साथी मन और नगर पंचायत पाटन के सब पार्षद मन और आसपास के आए हुए सब किसान भाई मन, जिला से भी बहुत कन हमारे कांग्रेस पदाधिकारी मन आए हैं, ओकरो मन के पाटन में स्वागत करता और सबो हमारे पत्रकार साथी मन के भी स्वागत है। रायपुर छोड़ के आज पाटन आए हैं तो ओकरो मन के बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आज हरेली तिहार है, पूरा छत्तीसगढ़ में गांव गांव में बहुत ही हर्ष उल्लास के साथ हरेली तिहार हम सब मनाता। आज के दिन जितना भी हमार कृषि यंत्र है ओकर पूजा करथन, लइका मन गेड़ी तैयार करते, गांव के मैदान में कबड्डी खो खो के आयोजन भी होते। ये आयोजन मूलतः किसान मन के, लेकिन वो सुरता नहीं आते एक पहली कब हरेली भर नांगर धुआ के बहुत अंग किसान मन के रोपा भी ऐसी हो गए, बहुत अकन बाँचे, लेकिन पहली बार ऐसा होते कि किसान मन हरेली एक दिन नांगर धो के पूजा कर रहे थे, नहीं तो हर ये वक्त तो रोपा शुरू नहीं हो रहा है। जब का जिक्र हाँ पे पानी है तो मन के तो रोपा हो सिरा कैसे भाले हो गए नहीं। दूसरा आज सावन सोमवारी है,
दोनों ऐसे सुखद संयोग हरेली और सावन सोमवारी भगवान भोलेनाथ के दिन बहुत जन उपवास रखते, बहुत जन मना शिवालय जाके पूजा अर्चना करते, बेल पत्ती और दसरा वगैरह सब चढ़ाते। आज हमन एक नवा योजना की शुरुआत करे हैं, वो गोधन न्याय योजना। एक पहली राजीव गांधी किसान न्याय योजना, ओकर पहली किसान मन के ऋण माफी और 2500 रुपये क्विंटल में धान खरीदी, लेकिन केंद्र सरकार कड़ंगा के चलते सीधा 2500 रुपये हम नहीं दे पाए। तो ये साल 10,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से किसान राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत धान उत्पादक किसान है ते मन ला भुगतान करें। कोरोना के संकट है, पूरा देश में आर्थिक मंदी है, पूरा दुनिया में आर्थिक मंदी है, ओकर बाद भी जे आश्वासन किसान भाई मन ला दे रहे हैं ओला हमन पूरा करें। और सब जन ही कहा है कि कोरोना के संकट में जहाँ राज्य मन के आय मन के स्रोत बंद हो गए, ओकर बावजूद भी प्रथम किस्त 1500 करोड़ रुपया कैसे देश। ये सब जन जतेक भी अर्थशास्त्री है, राजनीतिक दल के मन है, ते मन ये बात ला पूछा तरीसे कि आखिर अतेकन पैसा ऐस कहाँ ले। तो जहाँ नियत ठीक रही थे तो रास्ता निकल जाते। प्रथम किस्त हम दे हैं राजीव जी के शहादत दिवस के अवसर पे, और अभी फिर से हम 20 अगस्त के राजीव जी के जयंती के अवसर में देवो। वो दिन बेटी माई मन करू भात खाई, वो दिन करू भात खाई, दूसरा दिन उपवास रही। जिन दिन करू भात खाऊ मैके में, तो मैके वहाँ के खाता में पैसा चल रही, चिंता मत करो, अच्छा डोगरा ले आओ तुम राम कले। हाँ पक्का डोगरा लेबर पैसा में हाथ तुहर मैके में डरवा तो है। आवर्ती जब पूरा बंद रही, घर में त्योहार मनाए कहीं रोकेगा। गणेश पूजा भी हुई, लेकिन थोड़ के कोरोना से बच के करे। पहले मनमाने बड़े बड़े पंडाल लगाते रहे, कार्यक्रम करते रहे, वैसा नहीं रहा। गणेश पूजा भी हुई, लेकिन वो व्यवस्थित करे लगी, जिन सरकार के जिन गाइडलाइन है तेकर पालन करे लगी, ताकि ये कोरोना के संकट से भी बचते हुए पूजा पाठ भी हमारे चलत रहा है, तीज त्योहार भी चलत रहा है, खेती किसानी भी चलत रहा है। तुम देखे हो जहाँ लॉकडाउन में पूरा देश और दुनिया में बंद करके गिरी से, छत्तीसगढ़ में हम सीमित मात्रा में सब्जी के मार्केट ला, अनाज के दुकान मन ला, मेडिकल ला, पेट्रोल पंप ला, गैस दुकान ला, ये सब ला खोल के रखे रहे। जब आटा कमी हुई तो फ्लोर मिल तक शुरू करें, जब दाल की जरूरत पड़ी तो दाल मिल तक शुरू करें। बड़े जितना भी फैक्ट्री हो मन बंद नहीं हुए, तो रोजगार के भी काम हमारे चलत रहे, किसी काम ला भी हम जारी रखे रहे, और मनरेगा ला बंदे नहीं करें। मैं यहाँ बहुत जन 25 जन सरपंच ला फोन कर करके बोले कि तुम मनरेगा काम लगा और शुरू नहीं करा था। और हमारे सब मैं समझता पाटन क्षेत्र में पहले ही मनरेगा शुरू हुई, और बाद फिर पूरा प्रदेश भर हुई। तो स्थिति है कि 26 लाख मजदूर एक दिन में काम करी। देश में सर्वाधिक मजदूर मतलब काम मिले हैं। पहली मनरेगा भुगतान 6 महीना होतरी से साल भर में 2 साल तक के 3 साल तक के मनरेगा भुगतान नहीं हुए, लेकिन ये वक्त 15 दिन के भुगतान हुए कि नहीं हुए। तो मजदूर लोग पैसा दे काम करें, रोजगार दे काम करें, किसान मन के खाता में राजीव गांधी किसान न्याय योजना के पैसा दे काम करें। वहीं जिन जंगल में हमारे थे, हमारे आदिवासी भाई बहनी मना परंपरागत रूप से जिन निवास करिया है, ओकर मन के जब दुकान मन बंद रही से, सब सेठ मन अपन दुकान लब बंद कर रही, हमारे आदेश से बंद कर रही, सरकार के आदेश से बंद कर रही से, वो समय महुआ कोनो खरीदत नहीं रही से, अमली कोनो नहीं खरीदत रही से। ते समय स्व सहायता समूह के माध्यम से 17 रुपया महुआ ला 30 रुपया खरीदे। तो वहाँ हमारे जंगल में रहिए मन ला भी पैसा के कोई कमी नहीं होती। तेंदू पत्ता 4000 प्रति मानक बोरक दर से खरीदे थे। जहाँ 1500 करोड़ रुपया किसान मन ला दें,
1900 करोड़ रुपया मजदूर मतलब मनरेगा में देन और 2500 करोड़ रुपया के लघु अनुपात की खरीदी हो है। तो ये पाया कि छत्तीसगढ़ में दोनों का पैसा नहीं है, ऐसे कोई बात नहीं। सब लोग देख काम करें, मुफ्त में चावल दे घोषणा हम पहले करें, भारत सरकार बाद में करे। 3 महीना के राशन हम बांटे काम ल करें, घर घर तक के चावल पहुंचाए काम करें, जेकर कर कार्ड नहीं तेनों देख काम करें। तो कोनो प्रकार के कोई तकलीफ ना हो, ये बात के विशेष रूप से ध्यान रखें। गरीब से गरीब व्यक्ति है, एकरो मन के हम छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा काम हुई से। अभी कोरोना चलते है, कुछ आंकड़ा बढ़े तो हम कलेक्टर मन ला निर्देश दें कि तुम्हारी यहाँ जिन परिस्थिति है तेला देखे तुमने लॉकडाउन वगैरह जिन करना है, जिन कर्फ्यू लगाना है, कंटेनमेंट जोन घोषित करना है, तुम अपन विवेक से निर्णय ले लो। लेकिन गांव में एक जरूरत नहीं है, कृषि कार्य बराबर संचालित होते रहना चाहिए, कृषि कार्य रुकना नहीं है। लेकिन गांव साथी में से कहना चाहता हूं मैं, पिछले समय हम अल्लाह शहर मन में थोड़ा बहुत बल प्रयोग करे का आवश्यकता पड़े। वैसे छत्तीसगढ़ में एक आध 2 घटना छोड़ दे, उसके बाद बल प्रयोग करे कोनो जगह जरूरत नहीं पड़े। सबसे अच्छा पुलिस के अपन जो कार्य शैली है और पुलिस के जो छवि जिन ये कोरोना काल में सुधरे है, ऐसा छवि कभी पुलिस वाला मन के नहीं रही जिन्हें कोरोना काल अशेष सहायता करे। कोई भी आदमी छत्तीसगढ़ में कोनो पैदल चला थे तो पुलिस वाला मन अपन थाना के पास टेंट लगा के भोजन भी कराते, चाय नाश्ता दवाई और बाद ओकर प्रदेश के जात तक की गाड़ी की व्यवस्था कराए के काम ला पुलिस वाला मन करे। हम तीनों दिन आईजी है, लेकिन नेतृत्व में सब काम मन हुई। दुर्ग आईजी रायपुर है, बिलासपुर आईजी सब काम में लगे, पूरा पुलिस महात्मा एक काम में करी। तो एक छवि सुधार एक काम पुलिस को हो। हर विभाग तो केवल पुलिस भर की तारीफ नहीं करा था मैं, हर विभाग, महिला बाल विकास विभाग हो, नगरीय प्रशासन हो, चाहे ग्रामीण विकास विभाग हो, चाहे पंचायती राज हो, चाहे कृषि विभाग हो, कौन से ऐसे विभाग है जिन्हें बढ़ चढ़ के हिस्सा नहीं ले। पहली बार तो मतलब महसूस हुई कि शासन तंत्र आदेशे भर नहीं करा, सेवक काम भी करते। और कोरोना काल में हमारे जिन अधिकारी कर्मचारी बनाते चीफ सेक्रेटरी से लेके चपरासी तक के सब जन भीड़ के काम करे, आईजी से डीजीपी से लेके कांस्टेबल तक, ये मन दिन रात मेहनत करे, अतिक भरे दोपहरी में भी काम करे, जब का प्रशंसा किया जाए कम। समाज सेवी संगठन मन बढ़ चढ़ के हिस्सा ले, देवांगन मन खूब पैसा दे, कभू मोल चंदा नहीं दे। आज तक चुनाव लड़त 8-9 चुनाव हो गए लड़त, लेकिन कभू मोल पाटन के देवांगन मन 1 पैसा नहीं दे रहे। पहली सब जन भीड़ के काम करे, आईजी से डीजीपी से लेके कांस्टेबल तक, ये मन दिन रात मेहनत करे, अतिक भरे दोपहरी में भी काम करे, जब तक प्रशंसा किया जाए कम। समाज सेवी संगठन मन बढ़ चढ़ के हिस्सा ले, देवांगन मन खूब पैसा दे, कभू मोल चंदा नहीं दे। आज तक चुनाव लड़त 8-9 चुनाव हो गए लड़त, लेकिन कभू मोल पाटन के देवांगन मन 1 पैसा नहीं दे रही। पहली बार कोरोना काल में बिना मांगे मन जाग मोल पैसा दे भाई, देखकर जोरदार ताली बजा। सब समाज वाला मन, किसान मन, छत्तीसगढ़ के किसान मन चेक धर के आए। पहली बार हिंदुस्तान में शायद किसान मन जाके दूसरे राज्य में किसान मन मुख्यमंत्री सहायता नहीं दे हुई, लेकिन छत्तीसगढ़ के किसान मन लहमा सक्षम बनाए। तो जब संकट है इस पूरा प्रदेश भर, तो किसान मन हस्तमुख से खूब पैसा, लाखों लाख रुपए चेक बना के रोज गिरीश देवांगन धर के लाए। मैं परेशान हो जाऊं, चेक ले लाइन लगे रहे, और सब किसान मन 5,000, 10,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख ऐसे पैसे चेक धर के किसान मन आए। करोड़ों रुपया हमारे किसान भाई मन है कोरोना पर सहायता और मुख्यमंत्री सहायता कोष में पैसा दे। समाज वाला मन खूब पैसा दे, ऐसे कोई समाज नहीं है जिन आके मुख्यमंत्री सहायता कोष में पैसा ना दे। तो सब समाज के मतलब धन्यवाद देना चाहता हूँ। लेकिन एक बात अभी भी कहना चाहता हूँ कि कोरोना में अभी भी हमारा थोड़ा गांव में सचेत रहने की जरूरत है। शहर में हॉस्पिटल है, शहर में सूचना हो जाते, शहर में जांच कर लेते, तुरंत गांव में पहुंचे देरी होती। और अभी तक हमारे गांव वाला में सबसे बढ़िया काम करे, अपन गांव में कोनो बाहर के आदमी घुसरा नहीं देना, अपन गांव आदमी बाहर नहीं जाना।
अभी फिर से 2-4 महीना करे लगे अपन गांव मन में काबर के अभी तक कोई दवाई वैक्सीन वगैरह नहीं मिले और सूचना ये मिला था दूसरा प्रदेश में गांव फैल डाल रहे अभी तक हमारे गांव में माजे 6-6.5 लाख मजदूर बाहर से आए होकर बावजूद भी क्वारंटाइन सेंटर में सब लोग रखे कानून पता नहीं चले सबकी सुविधा के ध्यान हमारे रखें और कारण से हमारे यहाँ आंकड़ा बहुत कम है जब हम बताते ना हमारे 200 हो गए तो बहुत लाख थे 150 हो गए बहुत लाख थे दूसरा प्रदेश में के बात करते हैं रायपुर भरते हुए और नहीं पूरा प्रदेश भर करे 250 तो कहते वो हमारे 1 शहर में होते पूरा प्रदेश में हजारों में जाते लेकिन हमारा प्रदेश अभी तक के सुरक्षित है आगे भी सुरक्षित बनाने की जिम्मेदारी आपको तो कोरोना से हमें लड़ना है कोरोना डर तो दवाई तो बहुत जन बीमारी हुई बहुत जन के रोजगार छीनी बहुत जन के मृत्यु प्राप्त हुई लेकिन समाज सुधार करे काम तक करे भाव सस्ता मिलते बरतिया 4 जन में भाव पड़ गए दूल्हा का पग रही और सुहासा एक जन लेट हुआ 4 जन जागे भाव पार के आगे न पटाखा न बैंड न बाजा कुछ नहीं घड़वा बाजा तक नहीं बाजे मरिया हरिया मन सस्ता नहीं पाटी सुनी साहब अगर हम खूब समाज सुधार की बात करते हैं लेकिन कोरोना सबसे बड़े समाज सुधारक यही चलते रहना चाहिए हमारा खर्चा बहुत आता अनावश्यक खर्च देखा से बचत हुई गायत्री परिवार वालों खूब समाज सुधार की बात करते सब मन करते लेकिन समाज सुधारक में जब तक नहीं सुधारी तब तक कोरोना सुधार हाँ फटफटी जल्दी तरह अभी हम यहाँ जब बात करते छत्तीसगढ़ के 4 चिन्हारी नरवा गरवा गुरवा भारी पिछले साल हमने कर शुरुआत करें बहुत जन साथी मतलब समझ नहीं आए अभी भी बहुत जन समझाया का आवश्यकता है जब हम नरवा की बात करें तो नरवा मतलब रिचार्जिंग करे के बाद नाला मन में पानी होना चाहिए नाला की सतह भी होना चाहिए जमीन के भूमिगत जल भी होना चाहिए बोर में भी पानी मिला है और सतह में भी पानी मिला है पेयजल भर भी मिला है निस्तार भर भी हो सिंचाई भर भी हो और उद्योग लगे तो सब पर पानी की व्यवस्था और से हमन छत्तीसगढ़ में हर 3-4 साल में एक बार अकाल के सामना करना पड़ते सूखा सामना करना पड़ते ओकर से हमन बचना है देकर बड़ी जरूरी है कि वाटर रिचार्जिंग हर नरवा में हमन करे का आवश्यकता है इस साल 1300 नाला हमन ले हमारे जंगल में हरा भरा रहे चतुर्वेदी जी पुरेंद्र रही है जब ये बताए तो कहते यदि ये योजना हम जंगल में लागू करो तो हमारा जंगल हरा भरा हो जाए लेकिन बिल्कुल होना चाहिए जंगल पेड़ पौधा मतलब भी पानी चाहिए तो वहाँ के जो जंगली जानवर है तीनों पानी की जरूरत और जंगल में जब वहाँ हरियाली रही वहाँ का मन खाए की एक चीज रही तो फिर बेंद्रा में काबर फिर तेली गुड़ रहा मंसूली में हाँ तो वही पाए को मन लो फलदार वृक्ष वगैरह जंगल में लगाया था तुम्हें खाद तेज पड़ेगा तो आज नरवा की बात करते वाटर रिचार्जिंग के साथ गरवा की बात जब गरवा की बात करते हैं गरवा बहुत ज्यादा हमारे परेशानी कारण कोनो समय हमारे ताकत रही से हमारी शक्ति रही से लेकिन आज वो हमारे पर बोझ बन गए गाय है गरु होगी खुल्लम घुमत है फसल बचाना मुश्किल है उन्हारी सियारी की बात तो छोड़ दे हमारे बरसात के फसल बचाना मुश्किल है रायपुर के नगर निगम गरवल यहाँ गाँव में छोड़ देते अमलेश्वर में छोड़ी तो सांकरा ले सांकरा वाला में जाम गाँव छोड़ दी जाम गाँव वाला फुंडा छोड़ दी फुंडा वाला सांतरा वाला मोकली छोड़ा था मोकली वाला मस्त छोड़ा तो हम गरवा छोड़े कुता ये होते कि नहीं होते पाटन ये बहुत बड़े समस्या के रूप में हमारे मन के सामने है फसल बचाना मुश्किल तो ये जन योजना तो गठान योजना शुरू करें गठान योजना में हम पिछले साल जब बनाए शुरू करें और पिछले साल से चलिए तो दुर्ग के पाटन पहुंचे हैं सीएम भूपेश बघेल और इस दौरान देखिए गोधन न्याय
योजना की जो शुरुआत हुई है, हरेली की पूजा के साथ गोधन न्याय योजना की शुरुआत हुई और ये देखिए कितना ज़्यादा उत्साह इस दौरान वहाँ पे ग्रामीणों में देखने को मिला और सीएम भूपेश बघेल भी पूजा करते हुए दिखाई दिया। इस दौरान उन्होंने संबोधित करते हुए कहा कि कोरोना की लड़ाई हमें लड़नी है, लेकिन थोड़ी सावधानियां हमें बरतनी है, लेकिन गांव में कृषि का काम रुकना नहीं चाहिए। पहले क्या है, गुड़ गोबर हो गई, अब गोबर हु कीमती हो गई, अब वो हानल बदले लगी। ये जन गोबर है, गोबर खरीदे से का फायदा हुई, गोबर खरीदबे तो गोबर चाहिए तो गरवा लग चारा खवाए लग, बिना चारा गोबर नहीं था। पहले तो जिन दुहानू गरवा है तेने भल चारा दे दी से, तो गोबर तो जिन दुहानू नहीं है तीनों मन दे थे, तो वो गरवाला चारा मिल ही। तो सबसे पहली बात यह है कि जिन पशुधन हमारे है लेकर भरपूर भोजन की व्यवस्था हो जाए। पैरा में आगी लगा, हार्वेस्टर में लुआ आगी लगा देते हैं, अब वो जलना बंद हो जाए। हमारे खेत की उर्वरा शक्ति है खत्म नहीं हो, गरवाला चारा खिलाबो तो हरेली की पूजा के साथ गोधन न्याय योजना की शुरुआत सीएम भूपेश बघेल इस दौरान संबोधित करते हुए उन्होंने ये कहा कि कृषि का काम रुकना नहीं चाहिए और धूमधाम के साथ ये त्योहार मनाया गया। हालांकि देखिए कोविड का भी असर देखने को मिला, लोगों ने मास्क लगाया और इसके साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग भी यहाँ पर बनी रही। तो विशेष समाज के लोग टहनी इस दौरान लगाते हुए नजर आए। प्रकृति का आभार जताने का पर्व है हरेली। बांस से बनी गेड़ी पर चढ़कर वहां पे ग्रामीणों ने आनंद कार्ड लिया। बनी, जैसे राशन कार्ड बने नहीं तो ऐसे गोधन न्याय योजना की भी कार्ड बनी, ठीक है। वो कार्ड में ये तारीख लिखा रही, किसान के नाम लिखा रही और पशुपालक के नाम लिखा रही, साथ ही कतका वजन के है तेल होकर रुपया वो कार्ड में भरा रही। एक कार्ड होकर कर रही और एक कार्ड है यहाँ रही गौठान में रही, और 15 दिन के 15 दिन बैंक से भुगतान हो जाए। अब सवाल ये उठे कि गोबर कहाँ से आते? एक तो घर में रही गरवा तब गोबर देते, दूसरा गौठान में आते तब होते, तीसरा जब चरे जाते गोबरहीन मन पाछू टीचर के गोबर सकेल थे। तो जिन घर वाला है तेकर तो घर मालिक, जिन पशुपालक है तेकर हो गए वो पैसा। गौठान में जिन गोबर रही तेन हमार मन के राउत मन के पाटिया मन के जिन चराथे तेकर मन को वो पैसा राउत मन नहीं का यहाँ जिन 2 रुपए किलो खरीदबो, हाँ वो गौठान में पहुंचा जेल लगे भाई। हेमंत देवांगन कहूँ कि मोर घर में गरबा है गोबर लेकर खरीद, तो वैसा नहीं खरीदा, वो यहाँ देवे तब 2 रुपया और नहीं तो तुम 10-20 जन तय कर लो। और एक जन गाड़ी वाला बिगाड़ा आए नहीं तेल तो 25 पैसा किलो वाला दू लनौनी है ना, तो 2 रुपया पहुंचा के ये हम लोग करे थे। एकर से वर्मी कंपोस्ट बनी, वर्मी कंपोस्ट निश्चित रूप से हमारे जमीन के उर्वरा शक्ति बढ़ी। हमारे जिन अनाज है, फल है, सब्जी है वो दूषित नहीं हुई, जहरीला नहीं हुई, बीमारी बहुत कम होते तेकर से बची। ये काम और सबसे बड़ी बात चरी चरागन होते, रोड में एक्सीडेंट होते, जन धन के हानि होते, ऊपर से बचे जा सकते। ये हर एक गोधन न्याय योजना। अब ये जिन योजना है ये अपन खुद से संचालित करना है। अभी हमन पैसा दिया था, जिन दिन वर्मी कंपोस्ट के पैसा मिले लड़ रही तो फिर बचत तुम समिति वाला मन संचालित कर दी। ये कोऑपरेटिव सेक्टर के माध्यम से ये पूरा हमन करना है। और उसके साथ साथ हमन हर गौठान में एक आजीविका रूरल इंडस्ट्रियल पार्क बने, एक एकड़ में
ग्रामीणों, किसानों और पशुपालकों को लाभ पहुंचाने के लिए ये योजना की शुरुआत सीएम भूपेश बघेल ने की। और देखिए तस्वीरें, पूजा करते हुए सीएम भूपेश बघेल दिखाई दे रहे हैं। और इस दौरान देखिए किसानों और पशुपालकों से अब सरकार गोबर खरीदेगी। गोबर से गौठानों में वर्मी कंपोस्ट खाद उत्पाद तैयार किए जाएंगे और गाँव में लोगों को रोजगार और आर्थिक लाभ मिलेगा। सोडा बनाए काम है कि अगरबत्ती बनाए काम है, कपड़ा सिले काम है, वो सब काम लोग संचालित कर सकते। ये तो राज्य में जैविक खेती को बढ़ावा इससे मिलेगा और इसकी शुरुआत देखिए छत्तीसगढ़ के पारंपरिक त्योहार हरेली के मौके पर की गई है। प्रथम चरण में ग्रामीण क्षेत्रों के 2408 और शहरी क्षेत्रों के 377 गौठानों में गोबर खरीदी की जाएगी। जब तक के घर वाला तुम ना सूखा बैठार के नहीं रख सका, दे पाए के हरा चारा होना जरूरी है। या फल सब्जी लगाओ, समिति वाला मन होकर उत्पादन करो, लेकिन गौठान में ये नेपियर घास है या दूसरे प्रकार के चारा है, मक्का लगाओ चाहे ज्वारी लगाओ, जिन लगाना है, लेकिन वो चारा मिलना चाहिए, तभी हमारे गोवंश की रक्षा हो सकते। तो आज गोधन न्याय योजना की शुरुआत में आप सब बड़े संख्या में उपस्थित हो। कोरोना काल में भी आप आए, कृषि कार्य भी चला थे, तेकर बाद भी आप आए और बहुत दिन बाद में पाटन आए। और कोरोना के चक्कर में मैं बांग्लादेश में धन आया, बांग्लादेश निकले नहीं सका। भिलाई 4 गांव गए 6 महीना, भिलाई भी नहीं जाता, वो रायपुर इस बार में था। आज पहली बार पाटन आया बहुत दिन बाद, बहुत अच्छे लगे थे सब संगवारी मन से देखे के। अब मिल भेंट तो सकल नहीं, दूरिया रहना है। तुरंत भैया कल देखा थे, दूरिया चले, ठीक है, दुआ सलाम है। तो बहुत बहुत बधाई हरेली के सावन सोमवारी के गोधन न्याय योजना की शुरुआत में सब ला बधाई। हमारे कलेक्टर साहब है, हमारे सिद्धार्थ कमल परदेसी है, यहाँ के सीओ है, यहाँ के पशु विभाग के मैंने हार्टिकल्चर के, एग्रीकल्चर के सब डिपार्टमेंट खूब मेहनत करके गौठान बनाया हो। नगरीय प्रशासन के मैंने सब खूब मेहनत करे हो। एक बार बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देते हुए आप सब बधाई देते हुए परवाने लेकर विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मुख्यमंत्री जी। एक बाद गोधन न्याय योजना के शुभारंभ करे बर गोबर के तौल और गोबर विक्रय पत्रक दे बर मैं यहाँ आमंत्रित करत हूँ। गोबर ला तौले जाही और हितग्राही ला पैसा दिए जाही और तौल गोबर के तौल होई। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है और तत्पश्चात आदरणीय परदेसी राम जी वर्मा आए, उनका पुस्तक के विमोचन करना है। हरेली विशेषांक आगमन